सदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शतकीय प्रवास को निरूपित करने वाले इस संगीत नृत्यमय कार्यक्रम राष्ट्र स्वर आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संघ सरिता बह रही है उस भगीरथ की अनोखी, विजय गाथा चल रही है संघ सरिता बह रही है। भेद कर विस्तृत शिलाएं एक लघुधारा चली थी, कंदराघन बीहड़ों को चीर निर्भय वह बड़ी थी। स्वर्ग गंगा बन महानद रूप अनुपम गह रही है, संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शतकीय वर्ष में प्रविष्ट हो चुका है, परंतु कैसा था यह प्रवास? क्या थी इस प्रवास की पृष्ठभूमि? संघ को जानना होगा तो संघ संस्थापक आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन को समझना होगा। उस जीवन की पृष्ठभूमि करके जो परिस्थिति थी, तत्कालीन भारत की परिस्थिति, उस परिस्थिति को समझना पड़ेगा। 1857 का हमारा प्रथम स्वातंत्र्य समर अंग्रेजों ने बंदूक के आधार पर दबा दिया है और एक आत्मविस्मृतता, आत्महीनता छाया हुआ भारत, जिस भारत ने अपने पौरुष को भुला दिया है, जिस भारत ने अपने पुरखों को, अपनी परंपरा को, अपने पराक्रम को भुला दिया है, ऐसे वातावरण में परम पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म होता है। एक संस्कृत कवि बहुत सटीक शब्दों में वर्णन करता है। वो कहता है कि शस्त्रै हतास्तु रिपवो न हता भवन्तिम, प्रज्ञा हताश्च निहता सुहता भवन्तिम, शस्त्रै निहन्तिम पुरुषस्य शरीरमेकम्, प्रज्ञा कुलम च विभवम च यशश्च हन्ति। शरीर से जो होने वाला और शरीर पर जो होने वाला आघात होता है ना, शस्त्र से, उसे भर पाने का सामर्थ्य दवाई में होता है या काल में होता है, परंतु प्रज्ञा के ऊपर हुआ आक्रमण वह समाज की चेतना को ही नष्ट देता है। और समकालीन परिस्थिति ऐसी ही दिखती है। नई शिक्षा नीति का उद्भव, उस शिक्षा नीति के अपने कुछ उद्देश्य। इंडिया हैज बीन कॉन्क्वर्ड वंस, बट इवन इंडिया हैज टू बी कॉन्क्वर्ड अगेन एंड अगेन। दिस कॉन्क्वर्ड शुड बी द कॉन्क्वर्ड बाय एजुकेशन। यह जिसका मूल धारणा और उद्देश्य था, वह शिक्षा नीति ने इस राष्ट्र में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। और एक आत्मविस्मृत, स्वयं को भुला हुआ हिंदू समाज, परम पूज्य डॉक्टर जी देश के इतिहास के एकमात्र ऐसे पुरुष कि जिन्होंने इस आत्मविस्मृति की हिंदू समाज की स्थिति को पहचाना। डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे। कई घटनाएं, कई प्रसंग उनके जीवन के हम जानते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य तत्कालीन परिस्थिति में इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत दोनों मार्ग, अहिंसा और सत्याग्रह का और सशस्त्र क्रांति का, इन दोनों मार्गों का अनुभव लिए उसमें सक्रियता से समर्पित ऐसा एकमात्र व्यक्तित्व था हमारे आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार। और ऐसे ही एक आंदोलन में कारावास होता है। डॉक्टर जी के मन में कुछ मूलभूत प्रश्न उत्पन्न होते हैं
कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ऐसा जिसका वर्णन। जीवन के हर क्षेत्र में जिसने प्रगति की ऊंचाइयों को देखा था, ऐसा हमारा राष्ट्र मूलतः परतंत्र क्यों हुआ, कैसे हुआ? प्रचलित दोनों धाराएं स्वतंत्रता के लिए प्रयास तो कर रही है, परंतु यह वैभवशाली राष्ट्र क्यों पराजित हुआ, क्यों परतंत्र हुआ, इसका चिंतन कहीं नहीं। कैसी है परिस्थिति, क्या है डॉक्टर जी के जीवन का और मन का चिंतन? सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। हे भारत मां, सदियों से जिसकी पूजा अर्चना हम करते आ रहे हैं, वो भारत मां, तेरी करुणा का कण पाने याचक बन जग आता था। एक स्थिति ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, ये सारा जग यहां पर आता था, तेरे दर्शन से हो हर्षित मनवांछित फल पाता था। आज भिखारी है सुत तेरे, करुणा सावन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। तेरी रज को सिंचित करने गोरस सरिता बहती थी, गंगा यमुना सिंधु सदा मिल ललित कथाएं कहती थी। आज बहाती खंडित होकर उजड़ा कानन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। हिमगिरि दीन पयोधर वत्सल जन मन भावन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां। तेरी रज को सिंचित करने गौरस सरिता बहती थी। गंगा जमुना सिंधु सदा मिल कटित कथाएं कहती थी। आज बहाती खंडित होकर, आज बहाती खंडित होकर, करुणा सावन भारत मां। सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत मां।
करुणा का कण पाने याचक बन जग आता था। तेरे दर्शन से हो हर्षित मन वांछित भर पाता था। आज भिखारी है सुत तेरे, आज भिखारी है सुत तेरे। उजड़ा कानन भारत सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत जाग उठो माँ दुर्गा बन कर कोटि भुजाओं में बंध भर कर। जाग उठो माँ दुर्गा बन कर कोटि भुजाओं में बंध भर कर। तेरे भक्त पुजारी जन का सागर सा लहराए अंतर। तेरे भक्त पुजारी जन का सागर सा लहराए। नतमस्तक हो फिर जग मांगे, नतमस्तक हो फिर जग आगे। तेरा आशीष भारत माँ सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ। हिमगिरि दीन पयोधर वत्सर जनमन भावन भारत माँ सागर वसना पावन देवी सरस सुहावन भारत माँ भारत माँ भारत माँ। अखंड चिंतन मातृभूमि का। स्वतंत्रता प्राप्ति तो एक लक्ष्य है ही, परंतु तू स्वतंत्रता प्राप्ति तक रुकना नहीं है। इस राष्ट्र का यदि पुनर्निर्माण करवाना है, परम वैभवम नेतुमे तत् स्वराष्ट्रम, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर जी के मन में एक शाश्वत चिंतन शुरू है। मातृभूमि का, राष्ट्र का। जय मातृभूमि जीवन भर निशिदिन तेरा ही गुण पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। तूने दिया खेलता बचपन, फिर अथाह बलशाली यौवन, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। जय मातृभूमि जीवन भर। इस मेरी मातृभूमि को, इस दास्ता से मुक्त कौन करेगा? कैसे करेगा? क्या होगा मार्ग? और जब दो प्रचलित मार्ग देश की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर जी एक शाश्वत मूलभूत चिंतन की ओर जा रहे हैं। सारा इतिहास बोध उनके सामने खड़ा है। इतिहास के वो सारे पन्ने, वह हमारा देदीप्यमान इतिहास, उस इतिहास की वे स्वर्णिम घटनाएं, जिन घटनाओं में राष्ट्र एक राष्ट्र करके खड़ा था। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो मां की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाए। हमने अभिषेक किया था माता का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधना। और ये राष्ट्र आराधना का मार्ग जाएगा हिंदू संगठन के राह से। डॉक्टर जी ने एक इतिहास बोध को पाया कि इस राष्ट्र के इतिहास में सदियों से एक ऐसी चेतना, एक ऐसी धारा विद्यमान है जिस धारा ने इस राष्ट्र को
बांध के रखा, जोड़ कर रखा। चाहे भेष भूषा खान पान इनके भेद ऊपरी दिखते हो, परंतु एक सूत्र एक राष्ट्र में ऐसा विद्यमान है कि जो इस राष्ट्र को एक रसत्व एकात्म रखता आया है। परम पूजनीय डॉक्टर जी का चिंतन उन्हें कह रहा है, उस सूत्र का नाम, उस चेतना का नाम है हिंदुत्व। राष्ट्र का पुनर्निर्माण यदि करना है तो भावात्मक आधार हिंदुत्व का लेना होगा। इस भावात्मक आधार को वर्णन करने वाला यह गीत, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ। वायु खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। जिसने दर्शन राहें उतनी, जितने दर्शन राहें उतनी, चिंताओं का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरु पुत्रों की बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षयवट अगणित शाखाएं, अक्षयवट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करे। धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी। था जहाँ की महिमा, था जहाँ की महिमा, गहरा जैसे सिंधु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। हरिजन गिरिजन वासी बनके नगर ग्राम सब साथ चले। ऊंच नीच का भाव घटाते, समता के सद्भाव बढ़े। ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले।
रंग बिरंगी मुस्कानों से जीवन रस पर एक मिले। संजीवनी रस अमृत पीकर, संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक निरंतर, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। डॉक्टर जी के चिंतन से प्राप्त हुआ नवनीत माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ माने संघ की शाखा। डॉक्टर जी का ये अद्भुत वैशिष्ट्य है। डॉक्टर जी के पूर्व भी हिंदुत्व के बारे में और राष्ट्र के बारे में सोचने वाले कई महनीय हमारे राष्ट्र में हुए, लेकिन डॉक्टर जी का वैशिष्ट्य ये कि इस हिंदुत्व के विचार के आधार पर एक राष्ट्र के नवनिर्माण की जो नींव उन्होंने संघ के शाखा के रूप में रखी ना, वह केवल अद्भुत है। एक ऐसा तंत्र जो तंत्र व्यक्ति के अहम का संपूर्ण विलय करवा दे, और वो करते वक्त भी सूत्र एक, स्नेह का, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। व्यक्ति व्यक्ति जमवून भवती, जागृत करणे तया प्रति, मनात प्रीति, हृदय भक्ति, सेवा करणे निस्वार्थी। शाखा शुरू हुई। डॉक्टर जी ने कुछ बच्चों को साथ लेकर के कबड्डी खेलना शुरू किया। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर जो चित्र आपको दिख रहा है, वही है संघ की प्रथम शाखा का स्थान, मोहिते शाखा। उस वक्त ऐसा कहते हैं कि नागपुर के विद्वानों में चर्चा हो रही थी, क्योंकि 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन यूं ही संपन्न हुआ था, जिसके व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार थे। प्रांतिक कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। उसके पूर्व कलकत्ता में पढ़ते हुए क्रांतिकारियों की सर्वोच्च संस्था अनुशीलन समिति, उसके आप एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। सारा राष्ट्र जिस व्यक्ति के तरफ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के नए नेतृत्व के रूप में देख रहा है ना, जो डॉक्टर है, वो एक दिन वो सहारा छोड़ करके कुछ बच्चों को साथ लेकर के शाखा में खेलना शुरू कर देता है। नागपुर में चर्चा होने लगी, डॉक्टर हेडगेवार वेडे झालेत। पर कुछ अद्भुत असामान्य युग प्रवर्तक यदि करना है तो इसी प्रकार से पागल बनना पड़ता है। डॉक्टर जी ने संघ की शाखा की शुरुआत की। आराध्य कौन रहेगा? सबको लग रहा था प्रचलित समाज की परिस्थिति से इस डॉक्टर स्वयं ही संघ के गुरु बनेंगे, परंतु संघ कार्य का यह अद्भुत वैशिष्ट्य, डॉक्टर जी ने हमारी सारी वैचारिक धारणा के गुरुत्व के लिए भगवत ध्वज को चुना। क्यों? डॉक्टर जी का चिंतन उनको कह रहा था कि इस राष्ट्र के इतिहास में जो जो उन्नति की, उन्नयन की, पराक्रम की, विजय की स्थितियां उत्पन्न हुई ना, उन सारी स्थितियों का एकमात्र साक्षी है हमारा केसरिया निशान, हमारा भगवा ध्वज। उसने इस राष्ट्र का सारा परम वैभव, परम शिखर देखा, और साथ ही जब राष्ट्र, यह हिंदू समाज दोषों से मंडित हुआ, तो उसके पराजय को, उसके अधपतन को भी इसी ने देखा। इस राष्ट्र का सारा इतिहास जिसके केवल दर्शन मात्र से हमारे आंखों के सामने आता है ना, वह है हमारा भगवा ध्वज। चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रम, शालिवाहन, समुद्रगुप्त, श्रीहर्ष, शैलेंद्र, बप्परावल, लाचित, भास्कर वर्माच, यशोधर्माच, हुण जित न जाने, कितने कितने नाम गिनाऊं जिन्होंने इस राष्ट्र को निर्माण किया। वह सब
जिसे अपना गुरु मानते हैं, उसी भगवत ध्वज को संघ ने अपने गुरु के रूप में स्वीकारा। चलिए सुनते हैं उस भगवत ध्वज का वर्णन। चढ़ रहा गगन में रवि समा, चढ़ रहा गगन में रवि समा, आर्यों का केसरिया निशान, जो अस्त नहीं होता त्रिकाल, जिसकी ऊंची है सदाचार, प्रस्फुटित भेद कर मेघजाल, जिसकी प्रचंड ज्वाला कराल, आभा है जिसकी आन बान, आर्यों का केसरिया निशान। इसके जोशीले देख रंग, भड़के वीरों के मन विहंग, बिजली सिडोरे अंग अंग, करने रिपु का मान भंग, मुर्दों में आ जाए जान, आर्यों का केसरिया निशान। चढ़ रहा गगन में रवि समान, आर्यों का केसरिया निशान, आर्यों का केसरिया निशान। भगवत ध्वज के सामने एक अनोखी साधना की शुरुआत हुई। संघ की शाखा शुरू हुई। समाज को लगता था कि बच्चे आते हैं, खेलते हैं, खेलना कूदना, साथ में गाने गाना, कभी कुछ देशभक्ति की कथाएं सुनना, यह तो संघ के शाखा का एक बाह्य दर्शन था। शाखा यह जो अद्भुत तत्व डॉक्टर जी ने दिया ना, परम पूज्य बाला साहब देवरस जी ने शाखा का वर्णन बहुत ही सटीक शब्दों में किया है। उसके विस्तार पूर्वक वर्णन के मोह में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु उसका शुरू का वाक्य और अंतिम वाक्य, संघ की शाखा केवल कवायद की जगह नहीं है, यह सज्जनों की सुरक्षा का अभिवचन है, पहला वाक्य। और अंतिम, यह राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण करने की प्रेरणा मन में उत्पन्न करके संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है। डॉक्टर जी का चिंतन उनको कह रहा था कि केवल विचार से राष्ट्र बड़ा नहीं होता। विचार उत्पन्न होते हैं, तत्वज्ञान उत्पन्न होते हैं, चिकित्साएं उत्पन्न होती है, दर्शन उत्पन्न होते हैं, परंतु इन दर्शनों को जिन समर्थ भुजाओं ने संभालना है, वो भुजाएं यदि तैयार ना हो, वह व्यक्ति यदि ना घटे, ना बने, तो राष्ट्र जीवन हमें मार्गदर्शन कर रहा है कि तत्वज्ञान दर्शन के शिखर पर रहते हुए भी राष्ट्र को पराजित होना पड़ता है। और यदि व्यक्ति है व्यक्तिगत चारित्र से मंडित, राष्ट्रीय स्वाभिमान से ओतप्रोत, हिंदुत्व की भावधारा को और अंतःकरण में समाये हुए व्यक्तियों का अद्भुत संगठन, समर्थ संगठन, सुबुद्ध संगठन खड़ा हो जाता है,
राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, तो परिवर्तन की बेलाएं उत्पन्न होती हैं। डॉक्टर जी का इस मनुष्य पर विश्वास है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस मनुष्य को गढ़ाने का तंत्र माने शाखा। चलिए सुनते हैं निर्माण का पावन युग, 21वीं शती की शुरुआत नंबर 2 और संघ की शाखा का प्रवास। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले, कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में
स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। कार्यक्रम संघ गीतों का है, संघ का नहीं है, तो तालियां तो बज सकती है। माना अगम अपार सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। ये संघर्षों का पार इस शब्द पर ना मैं कई बार अटक जाता हूं। इतना संघर्ष आज शताब्दी के और इस वर्ष में हम स्वीकार्यता की और स्थिति पर आ चुके हैं, परंतु वह समय उपेक्षा का था, उपहास का था। संपूर्ण राष्ट्र के पुनर्निर्माण का स्वप्न देखकर एक ध्येय लेकर एक प्रवास शुरू हुआ। साथ कौन थे? वही छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, जिनको समाज में कोई आशय नहीं था, रंग नहीं था, रूप नहीं था, आकार नहीं था, अस्तित्व नहीं था, जिनकी कोई पहचान नहीं थी। इनके आधार पर निर्माण होगा संगठन। लेकिन इतिहास घटा है, क्या समर्पण की सिद्धता होगी? कोई स्वयंसेवक 10वीं पास हो जाता है, डॉक्टर जी उसको पूछते हैं कि आगे पढ़ना है, कहता है हाँ। क्या इरादा है, क्या सोचा है? वो कहता है अभी कुछ सोचा नहीं। डॉक्टर जी पूछते हैं लाहौर चले जाएंगे, कहता है हाँ डॉक्टर जी चले जाएंगे। कहाँ नागपुर, कहाँ लाहौर, न गांव का पता है, न नाम का पता है, न कोई पहचान है, न कोई रिश्तेदार है, न भाषा जानते हैं, न भूषा, न खान पान। लेकिन परम पूज्य ने, डॉक्टर जी ने कह दिया, चले गए। संघ की ये जो प्रचारक परंपरा है ना, बड़ी अद्भुत है। व्यक्ति निर्माण की तो एक पाठशाला है ही, लेकिन एक पाठशाला का, इस यज्ञशाला का ऋतिज्वैदी किन्होंने किया तो वे संघ दधीची। रंगोली का कार्यक्रम हमने बनाया। स्वांत जी 100 लोग चुनना था। क्या करूं, फोटो भी नहीं मिल रहे थे। फोटो मिले तो जन्म तारीख नहीं पता हो रही थी। कितना समर्पण, अद्भुत समर्पण। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये दिन हम देख रहे हैं ना, ये सारे इस देदीप्यमान प्रचारक परंपरा के कारण है। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृ हूं तुझे कुछ और भी दे दूं। क्या दूं? तन समर्पित मन समर्पित। संघ की इस प्रचारक परंपरा, कैसे कैसे व्यक्तित्व हुए। एक दादाराव परमार्थ करके संघ के प्रचारक थे। संघ के आद्य प्रचारक के नाम से बाबा साहब आपटे जी को माना जाता है, लेकिन उसी कड़ी में, उसी पंक्ति में शायद दूसरे प्रचारक दादाराव नागपुर के नजदीक के पवनी नाम के गांव से थे। यहीं पढ़े, डॉक्टर जी के संपर्क में आए, संघ के बन गए। मद्रास में यानी चेन्नई में प्रचारक थे। एक बार वहां किसी स्थानीय छोटे स्वयंसेवक के साथ और वहां के गवर्नर को मिलने गए। साथ ही स्वयंसेवक देख रहा था, डॉक्टर दादाराव जी की गवर्नर के साथ अंग्रेजी में बातचीत हो रही थी और विषय अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत का तत्वज्ञान, चिंतन, दर्शन, यह सारे थे। और बड़े प्रभावी ढंग से दादाराव अपनी बात को रख रहे थे। वापसी के प्रवास में उस स्वयंसेवक ने दादाराव को पूछा, दादाराव आपकी पढ़ाई क्या है, कितना पढ़े आप? उन्होंने पूछा क्यों?
उसने कहा मैं सुन रहा था, इतना अद्भुत आप बात कर रहे थे, इतना प्रभावी बात कर रहे थे, आप तो निश्चित रूप से बहुत कुछ पढ़े होंगे। इतना कुछ पढ़ने के बाद फिर वो सारा छोड़ करके प्रचारक कैसे निकले? कितना पढ़े आप? दादाराव ने शुरू में तो टाला, लेकिन बहुत पीछे पड़ा। बाल स्वयंसेवक को तो कोई टाल नहीं सकता, बताना पड़ा। दादाराव ने कहा कि मैं नॉन मैट्रिक हूं। उसने कहा झूठ बोलते हो, इतना प्रभावी अंग्रेजी नॉन मैट्रिक आदमी नहीं बोल सकता। दादाराव परमार्थ ने अपने जीवन की घटना बताई। हंसते हंसते उन्होंने कहा कि क्या कहूं बेटा, एक दिन ऐसे डॉक्टर जी के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही थी, और अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टर जी ने कहा कि व्यक्ति जीवन में संघ को 3 बार छोड़ सकता है। पहला तब जब वह मैट्रिक होता है और कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाता है, तो लगता है कि अभी हाफ पैंट वगैरह बहुत हो गया, अब ये छोड़ना चाहिए। वहीं बचा तो बाद में शिक्षा पूरी करने के बाद उसको जब नौकरी मिलती है तो पक्का मन में आता है कि अभी तक ठीक था, लेकिन अभी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, अब संघ का काम करने की, शाखा वाखा जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां पर भी बच गया। तब जब छोकरी जीवन में आती है तब तो पक्का हो जाता है कि अब संघ का काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। दादाराव कह रहे हैं कि डॉक्टर जी की बात को मैं सुन रहा हूं और मन ही मन एक संकल्प को कर रहा हूं कि ठीक है, मेरे प्रिय संघ कार्य से मुझे जुदा करने वाले यदि ये 3 प्रसंग, 3 घटनाएं हैं, तो ये तीनों घटनाएं मैं अपने जीवन में आने ही नहीं दूंगा। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मैं मैट्रिक भी परीक्षा और उत्तीर्ण नहीं किया। परम पूजनीय डॉक्टर जी के शब्द पर अपने संपूर्ण जीवन को सारे राष्ट्र में जहां वे कहेंगे वहां पर जाकर के संघ के काम की शुरुआत करने में जिन्होंने लगाया ना, वह हमारी प्रचारक परंपरा। और क्या होगा उन डॉक्टर जी का भी अद्भुत व्यक्तिमत्व ना। कहते हैं कि पहले बड़े उग्र स्वभाव के थे, लेकिन समाज संगठन में आ गए, संपूर्ण परिवर्तन स्वयं का किया। और एक अद्भुत प्रेरणा डॉक्टर जी की खड़ी है। संघ बढ़ रहा है, नागपुर से, विदर्भ से, महाराष्ट्र से, अन्य प्रांतों से प्रचारकों की परंपरा सारे राष्ट्र को और सारे प्रांतों में, सारे जिलों में संघ के काम को लेकर के आगे बढ़ रही है। कैसे सुनते हैं उस भाव को, उस भावना को, संघ किरण घर घर पहुंचाने अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बन कर हिमगिरी सा चुपक चाप गले। इस भाव को, इस भावना को व्यक्त करने वाला यह गीत आर्यों का केसरिया निशान, अंतर मन के भाव संजोग। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान धरे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे।
रक्षा करने को ही देवों के अवतार हुए। जिसके पावन कर्म देवता संस्कृति के आधार हुए। पूत देव वाणी कहलाई जिनसे यह संस्कृति भाषा। देवधरा पर कभी न पनपी दुष्ट दानवों की आशा। इसी राष्ट्र का निज पौरुष से, इसी राष्ट्र का निज पौरुष से विक्रम से निर्माण करे। विक्रम से निर्माण करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। सबसे उर्वर इसकी धरती, सबसे शुचि इसका पानी। अन्नपूर्णा लक्ष्मी है यह सिंहवाहिनी मर्दानी। विविध अन्न फल फूल यहाँ पर उगते आए सदा अपार। स्वर्ण रजत हीरे मोती की यह वसुधा अक्षय आगार। अपने श्रम अपने उद्यम से, अपने श्रम अपने उद्यम से फिर इसको धनवान करे। फिर इसको धनवान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। ऊंच नीच भेद भुला दे, बंधु बंधु सब एक रहे। अनुशासन से हृदय सींच कर पौरुष के अतिरेक बने। राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण को जन जन फिर तैयार रहे। हृदय हृदय से राष्ट्र भक्ति की बहती अविरल धार रहे। संगठनों से सारे जग में, संगठनों से सारे जग में फिर इसको छविमान करे। फिर इसको छविमान करे। अपना तन मन अपना जीवन इस वेदी पर दान करे। अंतर मन के भाव संजो कर राष्ट्र देव का ध्यान
वेदी पर दान करे, इस वेदी पर दान करे, इस वेदी पर दान करे। संघ कार्य देश भर में फैल रहा है और इसी वक्त संघ पर एक पहला आघात, परम पूजनीय डॉक्टर जी का देहावसान 1940, मात्र 15 वर्ष की संघ स्थापना के बाद। लेकिन डॉक्टर जी का परिश्रम चरित्र क्या होगा कि संघ सारे प्रांतों में अब पहुंच चुका है। 1940 के ही संघ शिक्षा वर्ग जी डॉक्टर जी ने अपने अंतिम भाषण में कहा कि आज हिंदू राष्ट्र का स्वरूप मैं देख रहा हूं। डॉक्टर जी का देहावसान खून का पानी होने के कारण हुआ। मराठी में कहावत है, रक्ताचे पाणी होणे, अत्यंतिक परिश्रम की उच्चतर कोटि खून का पानी बनना, यह वास्तव हुआ। डॉक्टर जी का देहांत होता है और संघ का नेतृत्व अब हाथ में आया हुआ है परम पूजनीय गोलवलकर गुरु जी के। केशव के भगीरथ प्रयास से आई भूपर गंगा धारा, माधव ने शंकर बनई सका, आजीवन गुरुहार संभाला, सुरसरिता के पावन तट पर अभिनव चिंतन तीर्थ बने हैं, संघ मंत्र से प्रेरित होकर बिखड़े हिंदू हृदय जुड़े हैं। चलिए सुनते हैं गुरु जी के व्यक्तित्व के बारे में। सभी से प्रार्थना है कि इसकी जो प्रथम पंक्ति है, हर अंतर के बाद हम सब लोग साथ में अपने स्थान पर बैठ कर गाएंगे। चाहिए आशीष मानव, नम्र गुरुवर प्रार्थना, चाहिए आशीष मानव, नम्र गुरुवर प्रार्थना, चाहिए आशीष मानव, नम्र गुरुवर प्रार्थना। देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, आपसे जो गीत अनेकों दीप अविचल जल रहे हैं। राष्ट्र जीवन का गहन तम शीघ्र ही मिट कर रहेगा, मातृ मंदिर में विभूषित दिव्य तव आराधना, चाहिए आशीष माधव, नम्र गुरुवर प्रार्थना। शत्रु को भी जीतता था आपका चारित्र उज्ज्वल, शत्रु को भी जीतता था आपका चारित्र उज्ज्वल, निंदकों पर मात करता आपका व्यवहार निर्मल। मातृभूमि वेदना, मातृभूमि वेदना जो आपके उर में बसी थी, पा सके अल्पांश भी तो पूर्ण होगी साधना,
गुरुवर प्रार्थना। पूज्य केशव थे भगीरथ, पूज्य केशव थे भगीरथ, साथ लाए संघ धारा, इष्ट उनको मान तुमने, भाग्य भारत का सवारा। लक्ष्य की द्रुत पूर्ति हो, लक्ष्य की द्रुत पूर्ति हो, हम मांगते आशीष तुमसे, कर सके हम शीघ्र पूरी मातृभू की अर्चना। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। लक्ष्य पूर्ति शीघ्र ही करनी